हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बताइए जी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, एक बार बताना। टॉपिक का नाम भूल गया मैं, क्या है तेरे का इस पे? जी, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बताइए जरा। तुशांत, कोमल, महेंद्र। बताइए जी। टॉपिक शायद जहांगीर, हाँ। चलिए जी। ओके, ये मैं आगे ही रख लेता हूँ, कमेंट बार बार स्क्रॉल करने पड़ते हैं आपके। हाँ, अब ठीक है। चलिए जी। तो आज हम पढ़ेंगे जहांगीर। अगला मुगल बादशाह जहांगीर, दिख रहा है ना? जहांगीर 1605 से लेके 1627 तक राज करेगा जी। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुझे ये बताइए, सो सामने लिखा हुआ है वो दिख रहा है क्या? एक बार ये बता दो सारे कमेंट करके, जो लिखा हुआ है क्या वो दिख रहा है? बताइए जरा। ब्लैक मार्कर यूज कर लेंगे, ठीक है ठीक है, कर लेंगे ब्लैक मार्कर तो। एक मिनट, एक लाइट का भी रिफ्लेक्ट पड़ रहा है। हाँ, चलिए जी। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा जहांगीर का हम बैकग्राउंड देखते हैं। जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ था। पिता का नाम अकबर, मम्मी का नाम हरकाबाई। इन दोनों के घर जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 में। जहांगीर को शुरू से ही शराब पीने की लत थी। ठीक है, तो जहांगीर का सीन ऐसा कुछ हो गया। गद्दी पे बैठने से पहले, यानी जो पहले का जहांगीर है हम उसको देख रहे हैं एक बार। जहांगीर का 1585 में एक विवाह हो चुका था मानबाई से। मानबाई से विवाह हुआ था जहांगीर का, और मानबाई व जहांगीर का एक बेटा हुआ था खुसरो। मानबाई ने सुसाइड कर ली थी कुछ समय बाद। तब 1590 में जहांगीर का विवाह हुआ था जगत गोसाई से। जगत गोसाई से। जगत गोसाई का जो बेटा हुआ उसका नाम था खुर्रम। ये जहांगीर के बेटे थे दोनों, ये जहांगीर की पत्नियां थी। जहांगीर कैसे विवाह हो चुके थे, ठीक है। हाँ, बताएंगे जोधा के बारे में भी। फाइनली 1605 में जहांगीर ने शासन करना शुरू किया। जहांगीर बादशाह बन गया जी 1605 में। जब जहांगीर बादशाह बना तो सबसे ज्यादा दिक्कत उसके बड़े बेटे को थी, खुसरो को। खुसरो को लग रहा था कि मैं राजा बनूंगा, क्योंकि जहांगीर तो शराबी है। तब जहांगीर के राजा बनते ही 1606 में जहांगीर के बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया। खुसरो ने विद्रोह कर दिया, और खुसरो का साथ दिया सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने।
अर्जुन देव की सहायता से खुसरो ने विद्रोह कर दिया अपने ही पिता जहांगीर के खिलाफ, तब क्या होता है जी? जहांगीर ने एक्शन लिया, अपने बेटे खुसरो को अंधा करवा दिया। वह सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। अपने बेटे को अंधा करवा दिया, सिखों के पांचवें गुरु की हत्या करवा दी। जहांगीर ने शुरू में ही अपने तेवर जो है बड़े खतरनाक दिखाए। ठीक है, जगत गोसाई से 1590 में। अब खुसरो का तो हो गया जी सिस्टम खत्म। अब अगला उत्तराधिकारी बनने का ख्वाब पहले से ही खुर्रम देखने लगा, जगत गोसाई का बेटा। ठीक है, जो सिखों के पांचवें गुरु है अर्जुन देव, उन्होंने ही स्वर्ण मंदिर बनवाया था जी अमृतसर में, यानी कि गोल्डन टेम्पल। ठीक है, और सर कैसे हो? ठीक है, स्वर्ण मंदिर जिसका नाम है हर मंदिर साहेब। हर मंदिर साहेब। तो शुरुआत में ही एक झटका दिखाया, अब आराम से जहांगीर गद्दी पे बैठा। एक बार आप लोग यहां तक का नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे जहांगीर का सारा सिस्टम। बताइए जी। देखिए, जहांगीर गद्दी पे बैठा, उससे पहले का हम बैकग्राउंड देखते हैं। पैदा हुआ था 1569 में, 85 में इसका शादी हुई मानबाई से। मानबाई से बेटा हुआ खुसरो। 90 में 5 साल बाद जगत गोसाई से हुई शादी, बेटा हुआ खुर्रम। 1605 में गद्दी पे बैठ गया। गद्दी पे बैठते ही बड़े बेटे ने विद्रोह कर दिया, जहांगीर ने उसको अंधा करवा दिया। बाद में पांचवें गुरु की हत्या करवा दी क्योंकि खुसरो का साथ दिया था। अब जहांगीर आगे क्या करता है वो देखते हैं जी। कोई दिक्कत? अब देखिए जी, आगे चलते हैं। जहांगीर गद्दी पे बैठा हुआ है। जहांगीर देखिए जी, जहांगीर ने गद्दी पे बैठने के बाद चित्रकला का विकास करवाया जी। सबसे ज्यादा पेंटिंग बनवाई जहांगीर। चित्रकला में इतना माहिर था पेंटिंग के मामले में कि जहांगीर बताता है, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि एक ही पेंटिंग को अगर 10 बंदे आकर के बना के चले जाएं और मैं जाते ही देखते ही बता दूंगा इसमें नाक किसने बनाई, कान किसने बनाया। इतनी समझ थी जहांगीर को। जहांगीर के समय में न्याय को लेकर के जहांगीर बहुत सीरियस था। न्याय के लिए सोने की जंजीर लगवाई थी। सोने की जंजीर लगवाई थी न्याय के लिए जहांगीर ने अपने महल में, ताकि उस जंजीर को के ऊपर लगी घंटियों को लोग बजाएं और उनको न्याय मिलेगा।
जहांगीर की अगर हम बात करें तो जहांगीर ने शराब पर प्रतिबंध लगाया। हालांकि सबसे बड़ा शराबी था जहांगीर, लेकिन शराब इसी के समय में बैन की गई थी। जहांगीर के समय में 1608 में पहला अंग्रेज मुगल दरबार में पहुंचा जी। जिसका नाम था विलियम हॉकिंस। जिसका नाम था विलियम हॉकिंस परमिशन लेने आया था। जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी। जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी और परमिशन नहीं दी। आया था परमिशन लेने, जहांगीर ने इसको परमिशन नहीं दी। तब जहांगीर के दरबार में दूसरा अंग्रेज आया 1615 में। सॉरी 1609 में आया था पहला अंग्रेज, दूसरा 1615 में दूसरा अंग्रेज दरबार में आया। नाम था टॉमस रो। टॉमस रो को जहांगीर ने परमिशन दे दी कि तुम इंडिया में व्यापार कर सकते हो। पहले अंग्रेज को परमिशन इसलिए नहीं दी थी क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में, उस समय भारत का बादशाह था अकबर। जब तक कंपनी हिंदुस्तान में पहुंची अकबर की डेथ हो गई थी। गद्दी पे बैठा जहांगीर, तो विलियम हॉकिंस ने गलती से अकबर की तारीफ कर दी। जहांगीर को गुस्सा आया, उसको व्यापार की परमिशन नहीं दी। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए जी, जहांगीर का सब कुछ सही चल रहा है। जहांगीर ने नूर जहां से भी विवाह कर लिया था जी। आगे गद्दी पे बैठने के बाद जहांगीर की एक पत्नी और थी, 1611 में नूरजहां से विवाह हुआ था। और नूरजहां सारा का सारा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम नूरजहां खुद देखती थी। खुद नूरजहां जहांगीर के बगल में गद्दी पे बैठती थी जी, सारा सिस्टम संभालती थी नूरजहां, जिससे विवाह हुआ। 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हुई, जहांगीर की जब मृत्यु हुई तो नूरजहां ने कहा कि राजा बनेगा जहांगीर का बेटा शहरयार। ये नूरजहां का तो संतान नहीं थी, नूरजहां का तो बेटा नहीं था। शहरयार जहांगीर की किसी और पत्नी का बेटा था, जो पहले बता चुका, उनका भी नहीं। लेकिन गद्दी पे बैठने लायक था खुर्रम। ये चाहती है शहरयार, क्योंकि शहरयार पागल था। ये चाहती है शहरयार गद्दी पे बैठेगा, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। लेकिन नूरजहां का भाई दिक्कत शुरू कर देता है। एक बार आप लोग यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन है नूरजहां का भाई और क्या दिक्कत करता है वो। बताइए जरा। समझ में आ गई बातें? करो नोट।
हो गया, चलिए जी। अच्छा, रुकना पड़ेगा, करो लिखो जल्दी। अनारकली, जहांगीर प्रेम करता था अनारकली से, इनके दरबार में नाचती थी वो। क्लियर? बताइए। चलिए जी आगे। अब देखिए पूरा सीन समझना आप लोग कि ये है जहांगीर। एक एक बात समझना आप लोग। एक पहेली है, अगर ये सुलझाओगे तो आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। यह है जहांगीर। यह है जहांगीर का बेटा खुर्रम। यह है जहांगीर का बेटा शहरयार। मम्मी अलग अलग हैं, ठीक है, दूसरी पत्नी का है। अब बात होती है जी यहां पे, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। ईरान में एक व्यक्ति हुआ करता था, अली कुल बेग। अफगानिस्तान ईरान की तरफ अली कुल बेग, जिसकी पत्नी का नाम था मेहरुनिसा। अली कुल बेग व मेहरुनिसा पत्नी का नाम है, मेहरुनिसा। अली कुल बेग व मेहरुनिसा की एक बेटी है लाडली बेगम। ये अकबर के जमाने की बात है, लाडली बेगम। मेहरुनिसा का भाई है आसफ खां, और आसफ खां की बेटी है अर्जू मदबानो। अर्जू मदबानो, ठीक है। ये पूरा परिवार अकबर के जमाने में, तब अकबर राज कर रहा था। पूरी बात सुनना जी, ठीक है। अकबर के, अच्छा यहां तक तो आई रही ना। अकबर के जमाने में ही अली कुल बेग की डेथ हो जाती है, तब उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसका साला और उसकी बेटी, पूरा परिवार मुगल दरबार में शिफ्ट हो जाता है। मुगलों के यहां पे आ जाते हैं। मेहरुनिसा मुगल बेगमों की दासी बन गई। इसको सेनापति की नौकरी मिली। दोनों भाई बहन यहां पर आ गए। पूरी बात सुनना, ठीक है। अब जब मेहरुनिसा यहां पे आई हुई थी तो जहांगीर का राज था, तो जहांगीर को पता नहीं था इस बारे में। और जहांगीर एक बार नौरोज का त्योहार मना रहा था 1611 में। पूरी बात सुनना जी। जब नौरोज का त्योहार मना रहा था तो जहांगीर को लगा कि अकबर की जितनी भी विधवाएं हैं, यानी कि मेरी जितनी भी सौतेली माँ है, मैं सबसे आशीर्वाद लेने जाऊं। ये गया सलीमा बेगम के महल में, अकबर की विधवा थी जो। महल के बाहर देखा कि मेहरुनिसा खड़ी थी वहां पर। अब जहांगीर को तोते रखने का शौक था, दोनों हाथों में जो है, सॉरी, कबूतर रखने का शौक था। कबूतर थे, और ऐसे गया, सामने एक गुलाब लगा हुआ था। जहांगीर गुलाब को तोड़ने की कोशिश करता है, वो तोड़ नहीं पाता। तब उसने मेहरुनिसा, वो खड़ी थी जहां पर दासी बन करके, उसको दिए दोनों कबूतर और गुलाब को तोड़ा। जैसे ही गुलाब को तोड़ा, मेहरुनिसा ने एक कबूतर उड़ा दिया। जहांगीर ने गुस्से में कहा, ये कैसे कर दिया तुमने? मेहरुनिसा दूसरे कबूतर को उड़ाते हुए बोली, सब ऐसे कर दिया।
दूसरा भी उड़ गया। अब जहांगीर गुस्सा हुआ। इससे पहले कि जहांगीर कुछ कहे, तेज हवा का झोंका आता है, मेहरुनिसा के चेहरे से वो बुर्का हट जाता है और वो देखता रहता है शक्ल उसकी, इतनी खूबसूरत। थोड़ी देर में सलीमा बेगम बाहर आई। जहांगीर ने कहा, मम्मी ये कौन है? कहा, ये मेहरुनिसा है, शेर अफगान अली कुलबेग की विधवा। जहांगीर ने कहा, इतनी खूबसूरत, अकेली रहती है, मैं करूंगा इससे शादी। जहांगीर ने 1611 में मेहरुनिसा से शादी कर ली। अब आप सोचिए, मेहरुनिसा की एंट्री जहांगीर की बेगम हो गई जी मेहरुनिसा, एंट्री। भाई को जलन हो गई आसफ खां को, मेरी बहन तो आते ही बेगम बन गई, डायरेक्ट जहांगीर की वाइफ, मैं सेनापति रहूंगा। इसने दिमाग लगाया, अपनी बेटी अर्जुमंद बानो को खुर्रम के पीछे लगा दिया। अर्जुमंद बानो को खुर्रम के पीछे लगा दिया, जहांगीर का बेटा है, यहां पे विवाह करवा दिया। 1612 में शादी करवा दी। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। जहांगीर ने जब नूर से शादी की मेहरुनिसा से, तो जहांगीर शराब के नशे में तो रहता ही था। जहांगीर ने कहा, मैडम तुम इतनी खूबसूरत हो, नाम तो ढंग का रख लो, आज से तुम्हारा नाम होगा नूर महल। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, मतलब खुश नहीं हुई वो, नूर महल नाम से खुश नहीं थी। तब जहांगीर ने उसका नाम रखा नूर जहां, मेहरुनिसा ही बनी नूर जहां। अब सुनिए, 1627 में जब जहांगीर की डेथ हुई, तो कायदे से गद्दी पे बैठना था खुर्रम को। नूर जहां के पास सारी पावर है। नूर जहां ने कहा, मैं गद्दी पे बैठाऊंगी शहयार को। क्यों? क्योंकि शहयार को बैठाने से इसके पास पावर रहेगी। और इसने इसको पक्का भी कर दिया, अपनी बेटी लाडली बेगम जो कि ये साथ में लाई थी, उसका विवाह करवा दिया शहयार के साथ। लाडली बेगम का विवाह करवा दिया शहयार के साथ। अब जब गद्दी पे बैठने की बारी आई, तो इसने कहा, ये मेरा दामाद गद्दी पे बैठेगा। तब इसका भाई आसफ खां इसके खिलाफ हो गया, दामाद तो मेरा गद्दी पे बैठेगा, है तो ये भी जहांगीर का बेटा। तब आसफ खां की सहायता से खुर्रम गद्दी पे बैठा था। पूरा सीन समझ में आ गया। दोनों भाई बहनों के बीच में लड़ाई हो गई। ये चाहती है मेरा दामाद गद्दी पे बैठे, जहांगीर का ही बेटा है। वो चाहता है मेरा दामाद गद्दी पे बैठे। आसफ खां की सहायता से खुर्रम को गद्दी मिली। खुर्रम बना शाहजहां और अर्जुमंद बानो बनी मुमताज, यानी मुमताज के पिता थे आसफ खां, मुमताज की बुआ थी नूरजहां। सोल्व है केस, बताइए। बताइए जरा, इस कहानी को पूरी तरीके से अच्छे से लिख लेना। ठीक है, आसफ खां की सहायता से गद्दी पे बैठेगा कौन? शाहजहां। क्लियर? अब देखो, वीडियो को बाद में रोक के ही पढ़ लेना अब तो। देखिए जी, अब जहांगीर की मृत्यु हो गई है 1627 में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, और जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीरी
तुजुक ए जहांगीरी खुद जहांगीर ने लिखी है, लेकिन इस ऑटोबायोग्राफी को कंप्लीट किया है मोती बिंद खां ने। मोती बिंद खां ने इसको कंप्लीट किया है, ये जहांगीर का मकबरा और जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी। ठीक है जी, जहांगीर का मकबरा, जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, ठीक है, जो कि नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर दूसरा मुगल बादशाह है जिसका मकबरा विदेश में है। पहला बाबर काबुल में, दूसरा जहांगीर, बीच में जो दो आ चुके हैं उनका भारत में ही है, लाहौर। एक कीजिए जी नोट। कोई बात नहीं, जो मैंने बताया है वो तो है ही ठीक, दिख तो रहा ही होगा, थोड़ा बहुत सुना तो होगा ही। कीजिए जी। तुजुक के जहांगीरी कंप्लीट की थी मोती बिंद खां ने, मोती बिंद खां। ठीक है, मोती बिंद खां ने कंप्लीट की थी। हो गया। अब देखिए अगला शासक बनता है शाहजहां। कोई दिक्कत? देखिए जी, पांचवा मुगल बादशाह शाहजहां 1627 से लेके 1658। शाहजहां जिसके समय को वास्तुकला, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसके समय में सबसे ज्यादा भवन बने हो, सबसे ज्यादा वास्तुकला डिजाइन किए गए। ठीक है, शाहजहां। शाहजहां का सीन कुछ ऐसा है जी, गद्दी पे बैठा, इसका जन्म वगैरह मैं आप लोगों को बता चुका था, सॉरी अभी बता देता हूं। जन्म 1592 में हुआ। जहांगीर व जगत गोसाई के घर, जहांगीर व जगत गोसाई के घर शाहजहां पैदा हुआ। ठीक है,
शाहजहां को बचपन से जाना जाता था सिर्फ इसके प्रेम को लेकर के। गद्दी पे बैठते ही सबसे पहले शाहजहां ने आसफ खां को अपना वजीर बनाया। देखो, उस जमाने में वजीर होता था प्रधानमंत्री के बराबर। अपना वजीर बनाया आसफ खां को। और अब नूर जहां का क्या होगा? नूर जहां का क्या होगा जी? नूर जहां को 2 लाख पेंशन पर, नूर जहां को 2 लाख रुपए पेंशन दी और लाहौर भेज दिया, लाहौर शिफ्ट कर दिया नूर जहां और उसकी पार्टी को। आप लाहौर चले जाओ जी। खुर्रम ही शाहजहां बनाए जी, खुर्रम ही शाहजहां बनाए। गद्दी पे बैठते ही आसफ खां अपने ससुर जी को तो बनाया अपना प्रधानमंत्री वजीर, और मम्मी सौतेली माँ नूर जहां जो चाहती नहीं थी कि ये गद्दी पे बैठे, नूर जहां को कहा लाहौर चले जाओ, 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में आते रहेंगे। लाहौर संभाल दिया जी उसको, दे दिया लाहौर उसको। उसके बाद शाहजहां को याद किया गया सिर्फ उसके प्रेम को लेकर के। प्रेम ही प्रेम था दोनों में, मुमताज और शाहजहां में। लेकिन प्रेम को नजर लग गई। शाहजहां को गद्दी पे बैठे हुए महज 4 ही साल हुए थे कि 1631 में मुमताज की डेथ हो गई। 1631 में मुमताज की डेथ हुई, और जब मुमताज की डेथ हुई तो उस वक्त वो 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। यानी प्रेम इतना गहरा कि वो 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मारी गई थी। रीजन था डिलीवरी पेन। प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज की डेथ हुई, डिलीवरी पेन के कारण उसकी डेथ हो गई। प्रेम इतना गहरा था कि देख लीजिए 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मारी गई थी, और वो 14वीं संतान थी आरा बेगम। एक लड़की हुई थी आरा बेगम, वो तो जिंदा बच गई, मुमताज की डेथ हो गई। मुमताज के मरने के बाद शाहजहां दुखी, अब क्या होगा मेरी जिंदगी का। तब शाहजहां ने मुमताज को आगरा के लाल किले के बगल में दफना दिया जी। आगरा में जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट आगरा, आगरा का जो लाल किला है उसके बगल से यमुना बहती है जी। तो जी यमुना के साइड में दफना दिया। लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए, भाई इतना प्रेम था, कुछ खर्चा लगवाता। तब शाहजहां ने एक वास्तुविद, एक वास्तुकार, सफेद संगमरमर, ये सब मंगवाया जी। जो वास्तुविद बुलवाया था उसका नाम था ईसा खां। अब तो खर्चा लगवाना पड़ेगा ना। वास्तुकार बुलवाया था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, और सफेद संगमरमर मंगवाया था राजस्थान के मकराना जिले से, राजस्थान के मकराना जिले से। और अपनी पत्नी के लिए मकबरे का निर्माण शुरू कर दिया जी। ताजमहल का निर्माण शुरू कर दिया, निर्माण शुरू कर दिया जी ताजमहल का। इसके किनारे ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू किया है, चलता रहेगा। अब शाहजहां को लगा कि अब यहां काम चलेगा नहीं, तब शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण शुरू करके आगरा से मूव ऑन का प्लान कर लिया। कुछ तो मूव ऑन तो करना पड़ेगा, मुमताज की डेथ हो गई। तब शाहजहां यहां से मूव ऑन कर जाता है जी
1638 में शाहजहां अपनी नई कैपिटल बनाता है दिल्ली को। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से शिफ्ट कर ली थी दिल्ली? जब मुगल आए बाबर के टाइम से, तब से इनकी राजधानी आगरा थी। शाहजहां ने दिल्ली शिफ्ट कर ली, मूव ऑन करना पड़ा आगरा से दिल्ली की तरफ। अब दिल्ली जाकर के शाहजहां ने जो काम करवाए हैं, दिल्ली जाकर के शाहजहां ने जो करवाए, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, दीवान ए आम, दीवान ए खास, दो डिपार्टमेंट है, दीवान ए आम, दीवान ए खास। मयूर सिंहासन, जिसको कहा गया तख्त ए ताउस, जो कि डिजाइन किया था बेबादल खान ने। तख्त ए ताउस यानी कि तख्त बैठने के लिए, ताउस मोर फारसी भाषा का शब्द है, तख्त ए ताउस। ये सब दिल्ली में निर्माण करवाया। अब इतने सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, इसीलिए तो इसके समय को स्थापत्य कला वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाएगा। ठीक है, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और पुरानी दिल्ली, ओल्ड दिल्ली जो है वो राजधानी मानी। ठीक है, अब मुगलों की राजधानी दिल्ली रहेगी जी 1857 तक। यहां पे काम हुआ और फाइनली 53 में ताजमहल बन करके तैयार हो गया। दिल्ली में 38 में चला गया था, फाइनली 53 में आया तो ताजमहल बन करके तैयार हो गया। ताजमहल को बनने में लग गया समय 22 साल। ताजमहल को बनने में 22 साल का समय लग गया जी। ये था शाहजहां का पूरा चैप्टर। बताइए मुझे कोई दिक्कत है तो आप लोगों को? ठीक है जी, कि वो इमारतें हैं जो मेन है उसकी। क्लियर? हाँ लिखो, लिखने का बहुत टाइम मिलेगा क्योंकि पूरा बोर्ड भर दिया है मैंने। ये जो नीचे दी गई बातें हैं ये ताजमहल के बारे में है कि वास्तुविद ईसा खां, वास्तुकार अहमद लाहौरी, सफेद संगमरमर मकराना जिले से मंगवाया था। 1631 से 53 के बीच ताजमहल तैयार हुआ था और ताजमहल को बनने में लग गया टोटल समय 22 साल। उस समय लगभग अनुमानित राशि 1 करोड़ रुपए इस पे खर्चा लगा था। ठीक है, करो इसको नोट। लास्ट में क्या लिखा? तख्त ए ताउस, मयूर सिंहासन का, ये सोने का सिंहासन है, इसमें कोहिनूर भी लगा हुआ है। कोहिनूर भी लगा हुआ है इसमें। जी कृष्ण।
अब नहीं है जी, इसको पता है 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला जब यहाँ पे होगा गद्दी पे, नादिर शाह आएगा, करनाल का युद्ध होता है ना, एचएसएससी हरियाणा जी कैंप पढ़ते हो, वो करनाल के युद्ध में इस सिंहासन को ले जाएगा उठा के। शाहजहां का कोई लड़ाई नहीं हुई किसी के साथ, छोटे मोटे विद्रोह होते रहते हैं, कोई बड़ा युद्ध हुआ नहीं शाहजहां के समय में। मयूर सिंहासन को ही ले गया था, बिल्कुल, कोहिनूर भी ले गया था साथ में। बाद में कोहिनूर तो राजा रणजीत सिंह ने ले लिया था, पंजाब के राजा ने, लेकिन मयूर सिंहासन को तुड़वा दिया होगा, बेच दिया होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब 1653 के बाद शाहजहां का दिन अभी भी समय खराब चल रहा है। हो गया? तो संत प्लीज मुझे मत बताया करो आप कि नेक्स्ट लिखो, अभी बाकी लोग भी लिख रहे हैं, ठीक है? आगे देखिए जी। अब शाहजहां जो है वो 1600 1657 शाहजहां बीमार, आगरा में आया हुआ था, बीमार हो गया। अब देखते हैं शाहजहां के उत्तराधिकारियों को। शाहजहां का एक बेटा था यहां पर, एक बेटा था यहां पर जिसका नाम है मुराद। का गवर्नर, एक बेटा था यहां पर सुजा, बंगाल का गवर्नर, और एक बेटा था यहां पर औरंगजेब। दक्कन का गवर्नर, और एक बेटा था शाहजहां का आगरा में, जो साथ में ही था, मतलब उत्तर भारत में, आगरा और दिल्ली में की राजधानी में रहता था,
दारा सिको। शाहजहां के ये 4 बच्चे थे जो कि उत्तराधिकारी बनने की रेस में थे। दारा सिको भारत के इतिहास का बहुत बड़ा विद्वान है। उस जमाने के बहुत सारे सब्जेक्ट में महानता हासिल थी। दारा सिको ने ही उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। दारा सिको ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ये इतना फेमस था, लेकिन राजनीति नहीं जानता था। औरंगजेब सबसे खतरनाक था। शाहजहां जब बीमार हुआ तो बात यह हुई कि तब तक टेम्परेरी तौर पे सारा सिस्टम संभालेगा दारा सिको। दारा सिको को सौंप देते हैं जी सारा काम, जब तक शाहजहां ठीक ना हो जाए। तो सीन ये था कि दारा सिको को नाम मात्र का राजा बना दिया गया कुछ समय के लिए, और शाहजहां बीमार पड़ गया था, आगरा में रेस्ट करने लग गया। ये खबर किसी ने औरंगजेब को दे दी कि शाहजहां की डेथ हो गई और दारा ने कब्जा कर लिया। औरंगजेब ने कहा पिताजी की डेथ हो गई, कोई बात नहीं, बड़े भाई ने गद्दी पे कब्जा कर लिया, बात तो यह है। औरंगजेब ने रास्ते में इन दोनों से मुलाकात की, दोनों को कहा तुम दोनों मुझे रास्ते में मिलो। औरंगजेब ने दोनों की हत्या कर दी, रास्ते में निपटा दिया दोनों को, तो कि कल को ये भी अपना हक मांगेंगे। और पहुंच गया अपने बड़े भाई दारा सिको के पास। और 1658 में 2 युद्ध हुए, धर्मट व सामूगढ़। धर्मट व सामूगढ़ के युद्ध में एक तरफ दारा, दूसरी तरफ औरंगजेब। एक तरफ दारा, दारा को बुरे तरीके से हराया औरंगजेब ने, और दारा यहां से भाग गया दिल्ली की तरफ। आगरा के समीप ये लड़ाई हुई थी। दारा सिको को बुरे तरीके से हराया, दारा सिको दिल्ली पे जाके कब्जा कर लेता है, इधर औरंगजेब ने आगरा पे कब्जा कर लिया, और आते ही अपने पिता शाहजहां को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके रखा रेड फोर्ट आगरा में। आगरा के लाल किले में आकर के अपने पिता को अरेस्ट कर लिया। समझ में आई बात? और खुद राज करना शुरू कर देगा। अभी तो टेम्परेरी आगरा में करेगा, फिर दिल्ली पे जाके कब्जा करेगा, अपने बड़े भाई को मारेगा। यानी यहां शाहजहां का चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, शाहजहां को अरेस्ट करके रखा गया 1658 से लेके 66 तक। शाहजहां ने अपने अंतिम समय जेल में ही गुजारे, अंतिम समय अपना जेल में गुजारा। शाहजहां को जब रेड फोर्ट में कैद किया गया था, वहां से ताजमहल दिखता है। शाहजहां ने चिट्ठी लिखी औरंगजेब को, थोड़ा रहम तो कर, तेरा बाप हूं आखिर, कब तक रहना है जेल में। औरंगजेब ने कहा बिल्कुल आप मेरे पिता हैं, इसलिए जब तक जिंदा हो तब तक जेल में रहो। शाहजहां ने कहा थोड़ा सा रहम तो कर लो। औरंगजेब ने कहा बिल्कुल। औरंगजेब ने आगरा के लाल किले में वहां एक खिड़की बनवाई जहां से ताजमहल दिखता था। औरंगजेब ने कहा पूरी जिंदगी जो खर्चा लगाया है ना, पैसा बर्बाद कर दिया सारा, कुछ नहीं छोड़ा, देखते रहो खर्चे को, बस ताजमहल को देखते रहो। शाहजहां के लिए अपने अंतिम समय में वो 8 साल ही सुकून के थे जब शाहजहां जेल में था। फाइनली शाहजहां की 66 में डेथ हुई, और उसके बाद उसकी बेटी जहां आरा, बड़ी सबसे बड़ी, उसको ताजमहल में ही दफनाती है। एक्चुअल में जो ताजमहल है वो है मकबरा। पहले ये मुमताज का बना, 66 में डेथ हुई थी मनोज कुमार, और बाद में बनाइए शाहजहां का। बताइए मुझे, आ गई बात समझ में? कीजिएगा इसको नोट। कोई दिक्कत? 66 में हुई थी डेथ, मतलब जेल में रहा, 8 साल जेल में बिताए, उसके बाद डेथ हो गई। और अगला शासक जो कि सबसे क्रूर था, सबसे कंजूस था, औरंगजेब।
बताएं जरा। कोई दिक्कत पूछना हो तो इसमें बताइए, कुछ पूछना हो तो। ठीक है, ध्यान रहे जो शाहजहां की बायोग्राफी है, उसका नाम है बादशाहनामा। ये बहुत बार पेपर में आई है। बादशाहनामा ये लिखी थी अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी बादशाहनामा, बायोग्राफी शाहजहां की जीवनी। दारा सिको यहां से दिल्ली भाग गया। अगले लेक्चर में देखेंगे शाहजहां, ये औरंगजेब उसका क्या करेगा। अभी औरंगजेब रुका है आगरा में, आगरा में अपने पिता को कैद कर लेता है, जेल में रखेगा जी शाहजहां को। बताइए मुझे, ये जरूर लिख लेना, बायोग्राफी है शाहजहां की बादशाहनामा, अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी। मकबरा और बायोग्राफी आप लोगों को मुगलों की याद रखनी ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। बताइए। बेटी का नाम जहां आरा। बड़ी बेटी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी का आरा बेगम। पहली संतान जहां आरा, 14वीं संतान आरा। बीच में है ये दारा, औरंगजेब, सुजा, मुराद, सब बीच में है। कोई दिक्कत किसी को? तो आज हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है जहांगीर और शाहजहां को। मैं एक बार पूरा का पूरा आप लोगों को रिपीट करवा देता हूं कि हम लोगों ने आज पढ़ा क्या क्या है आखिर। देखिए जी, पहले पेज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने देखा जहांगीर चित्रकला का स्वर्णयुग। पिता का नाम अकबर, मम्मी का नाम हरकाबाई। 1585 में मारबाई से विवाह हुआ, खुसरो पैदा हुआ। 90 में जगत गोसाई से विवाह हुआ, खुर्रम पैदा हुआ। 1605 में बादशाह बना। खुसरो ने विद्रोह कर दिया बड़े बेटे ने, उसको अंधा करके जेल में डाल दिया। बाद में उसकी डेथ हो जाएगी और अर्जुन देव की हत्या करवा दी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर यानी हरमंदिर साहिब की स्थापना करवाई थी अमृतसर में। जहांगीर चित्रकला का विकास करवाता है, न्याय के लिए सोने की एक जंजीर लगवाता है, न्याय के लिए आगरा के लाल किले में। शराब पे बैन लगवा देता है, हालांकि खुद सबसे बड़ा शराबी था। 1609 में पहला अंग्रेज इसके दरबार में आया, विलियम हॉकिंस, इंग्लिश खान की उपाधि दी। 1615 में दूसरा अंग्रेज टॉमस रो उसके दरबार में आया, आकर के इकट्ठा ही कर लो व्यापार। नूरजहां से विवाह हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम सारा का सारा नूरजहां देखती थी। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने राजनीति खेली, सहियार गद्दी पे बैठेगा। क्यों? उसके पीछे सीन था ये, ईरान के अलीकुल बेग की वाइफ थी मेहरुनिसा, यहाँ पर आई, मुगल दरबार में दासी बनी। मेहरुनिसा का विवाह जहांगीर से हुआ। तब ये चाहती है कि जहांगीर के एक बेटे सहियार से अपनी बेटी का विवाह करवा के उसको गद्दी पे बैठा दूं। इसका भाई इससे भी चालाक था, असफ खां, अपनी बेटी का विवाह जहांगीर के बेटे खुर्रम के साथ करवा दिया। खुर्रम की सहायता की असफ खान ने, और असफ खान की सहायता से खुर्रम 5वां मुगल बादशाह यानी शाहजहां बना और अर्जुमंद बनी मुमताज। जहांगीर की डेथ 1627 में मकबरा लाहौर में। ऑटोबायोग्राफी खुद जहांगीर ने लिखी है, तुजुक के जहांगीरी, जहांगीर द्वारा लिखी गई है। इसको कंप्लीट करवाया था मोती बिंद खान ने। 2 मुगल बादशाह ऐसे हैं जिनका मकबरा विदेश में है, तीसरा बाद में आएगा बहादुर शाह जफर। विदेश में मकबरा किस किस का है देखिए, बाबर और जहांगीर। बाबर का काबुल में, जहांगीर का लाहौर में। उसके बाद शाहजहां गद्दी पर बैठता है, वास्तुकला का स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा गया। ये इसकी फैमिली बैकग्राउंड हो गया। आसफ खां को इसने वजीर बना दिया। आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, खिल राजा का वजीर कौन?
राजा का वजीर क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है राजा का वजीर, मेन जो होता है सबसे खास। तो अपना वजीर अपने ससुर जी को बनाया। नूरजहां को 2 लाख रुपए दिए, कहा अकाउंट में आते रहेंगे, आप लाहौर चली जाओ। लाहौर चली गई। प्रेम के कारण फेमस था, लेकिन प्रेम को नजर लग गई। 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की डेथ हो गई। मुमताज की वो 14वीं संतान थी आरा बेगम, डिलीवरी पेन के कारण इसकी डेथ हुई, यानी प्रसव पीड़ा के कारण। फिर शाहजहां मूव ऑन के लिए दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे ताजमहल का निर्माण शुरू कर देता है। ताजमहल का वास्तुविद ईसा खां, मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी। सफेद संगमरमर मंगवाया राजस्थान के मकराना जिले से। ताजमहल का निर्माण 31 में शुरू हुआ, 53 तक चलेगा, जिसमें 22 साल लग जाएंगे जी बनने में। ठीक है। मूव ऑन के लिए दिल्ली चला गया। 1638 में राजधानी शिफ्ट कर ली दिल्ली। दिल्ली जाके लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली, मयूर सिंहासन, तख्त ताउस, ये सब करवाया। इसीलिए इसके समय को वास्तुकला का स्वर्णयुग कहा गया। 53 में ताजमहल बन गया जी। ताजमहल बनने के बाद शाहजहां हो गया बीमार। बीमार होने के बाद बच्चों में फैल गई सी बात, कौन गद्दी पे बैठे। दारा को राजनीति आती नहीं थी, यहां बैठा था। मुराद व सुजात दोनों को औरंगजेब ने रास्ते में मरवा दिया। और औरंगजेब आया, आकर के क्या जवाब दूं, भी का नाम बता तो दिया, जहां आरा, जहां आरा, जहां आरा, 5 बार बता चुका हूं पहले। ठीक है। आप लोग थोड़ा सा सोच के देखा करो, मतलब जवाब दिया है, पहले वीडियो देख लेना आप लोग। ठीक है। औरंगजेब आया, धर्मट व सामूगढ़ के युद्ध में अपने बड़े भाई दारा को भगाया। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया, कैद करके रखा आगरा के लाल किले में। आगरा के लाल किले में ही 66 में डेथ हो जाती है। तब उसकी बेटी जहां आरा ये शाहजहां को दफनाती है जो है ताजमहल में। ध्यान रहे, शाहजहां एकमात्र मुगल बादशाह ऐसा है जिसने अपना मकबरा खुद बनवा लिया था। बनवाया तो वाइफ के लिए था, इसको दफनाना पड़ा इसी में। समझ गए बात को? आ गया समझ में? ये था जी आज का टॉपिक, शाहजहां और जहांगीर। हम लोगों ने इन लोगों को पढ़ दिया है। अगली क्लास में देखेंगे औरंगजेब जब गद्दी पर बैठेगा। बताइए आप में से किसी को भी कोई भी समस्या अगर हो तो अभी मुझे कमेंट करके बता दें। आज का सेशन कैसा लगा मुझे अब इसके बारे में बताएं। आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? जब लोग अभी क्लास देख रहे हैं बताएं मुझे आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को। बताइए जी। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। डन। इंटरेस्टेड? कैसी होगी अब? ठीक है। जितने भी मुगल बादशाह मैंने अब तक करवाए हैं ना, सबके मकबरे और सबकी बायोग्राफी आप लोगों को याद रखनी है। मकबरे की बात अगर करें हम लोग, बाबर काबुल में, हुमायूं दिल्ली में, अकबर सिकंदरा आगरा में, जहांगीर लाहौर में, शाहजहां आगरा में। 5 करवाए हैं। बायोग्राफी की बात करें, बाबर नामा खुद बाबर ने लिखी, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी, अकबर नामा जो है अबू फजल ने लिखी, जहांगीर तुजू के जहांगीर खुद जहांगीर ने लिखी, और बादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ठीक है, फिर आज इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द। जोधा भाई के बारे में बताया था क्या सर? नहीं बताया जी, आज घनघोर अंधेरा का नाम है। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। जन आएगा कुछ सब भी